Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on tangential acceleration. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में अंडरस्टैंड किया था और उसकी डेरिवेशन भी हमने फाइंड आउट की थी और उसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की AC = ω² R। देखो होता क्या था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी की वजह से, जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर मोशन में तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किसकी वजह से प्रोड्यूस होती थी ये? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से। स्पीड क्या होती थी इसमें? कांस्टेंट होती थी। उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो कैसे एक्ट करती थी? टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो इसे हम डिनोट करते हैं AT से। और ये क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या तो आप कह सकते हो चेंज इन स्पीड की वजह से जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो मान लो आपके पास कोई पार्टिकल है, वो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। यहां मान लो उसकी वेलोसिटी v है, इस पॉइंट पे v' है, यहां v" है, मींस वेलोसिटी क्या हो रही है? उसकी चेंज हो रही है। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। देखो वो हो सकता है ना, वो सर्कुलर मोशन में तो है बट क्या कर रहा है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ पे उसने इंक्रीज कर ली 10 मीटर पर सेकंड, इस तरह से। तो उसकी स्पीड अब चेंज हो रही है। अब इस स्पीड की चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन दो तरह से प्रोड्यूस हो सकती है सर्कुलर मोशन में, या तो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से, फिर या तो उसकी स्पीड की चेंज होने की वजह से, मींस उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से। तो जो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू ही चेंज हो रही है, मींस स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर हो रहा है दोनों में डिफरेंस? जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है देखो वो कैसे एक्ट करती है? टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, उसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होती है, जो AT है। क्लियर है? और देखो अगर आपकी अब क्या हो रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड जो आपके पास वेलोसिटी का है वो इंक्रीज कर रहा है, मींस स्पीड अगर आपकी इंक्रीज कर रही है, तो जो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है ना, उसी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। होगी तो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ ही है, बट अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वेलोसिटी है वो होगी तो टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ ही, बट इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, अपोजिट टू दैट वेलोसिटी। क्लियर हो गया डायरेक्शन के बारे में? ओके अब देखो दो तरह की एक्सेलरेशन हमने पढ़ी, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। देखो कौन कौन सी है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने क्या कहा? जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है, जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है किसमें? सर्कुलर मोशन में। किसकी वजह से? जब उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या करती है? चेंज करती है। उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में और उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब देखो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो ऐसी कौन सी एक्सेलरेशन है जो उस पर हमेशा एक्ट करेगी ही करेगी? कौन सी होगी दोनों में से? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बिकॉज देखो जब भी कोई
पार्टिकल मूव करेगा सर्कुलर मोशन में तो उसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंज होनी ही होनी है। वो देखो यहाँ पे अलग होगी उसकी, ऐसे होगी डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे होगी, है ना। डायरेक्शन तो उसकी क्या हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज होगी होगी। और चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसमें, देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में तो कौन सी एक्सेलरेशन है जो उस पर हमेशा लगेगी, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बिकॉज हमेशा जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर मोशन में तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होती है, चेंज होती है। और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो तो चेंज होगी होगी। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ हो भी सकती है या तो उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। देखो उसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब उसकी स्पीड चेंज कर ही नहीं रही है, वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। जब स्पीड चेंज ही नहीं कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। अब मान लो उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी उस केस में, जीरो। पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी बिकॉज अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो डायरेक्शन तो उसकी हमेशा ही चेंज होगी। क्लियर है आपको। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ओके। और देखो एक और चीज़ यहाँ से पता चल रही है, ये देखो ये वाली है किसकी डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, और ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री का रहता है। ये भी पूछ सकते हैं कभी एग्जाम में। क्लियर हो गया। यही चीज देखो हमने राइट डाउन किया यहाँ पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, आर इंटू अल्फा। देखो ये वाली चीज आपने पहले भी पढ़ी है, किसमें, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। उस टाइम पे हमने कहा भी था कि जो ये वाली एक्सेलरेशन होती है ये क्या होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। आज देखो हमने ये अंडरस्टैंड भी कर लिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, आर इंटू अल्फा के बराबर। बिकॉज ये किसकी वजह से हो रही है, चेंज इन स्पीड की वजह से हो रही है। क्लियर। अब देखो थर्ड है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन कब होगी, जब क्या होगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो दोनों की वजह से हो रही है, चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से भी और चेंज इन डायरेक्शन की वजह से भी। मीन्स वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसकी क्या कर रही है, वो स्पीड भी चेंज कर रहा है, वो डायरेक्शन तो चेंज होगी होगी। अब देखो उस केस में क्या होगा, ऐसे कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ना। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पे लगेगी क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इसकी स्पीड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्पीड भी चेंज हो रही है, मान लो इंक्रीज कर रही है ना, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, है ना। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकॉज डायरेक्शन तो हर जगह चेंज कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर है। ये एटी हो गया, ये एसी हो गया। अब आपको नेट की वैल्यू निकालनी है, नेट एक्सेलरेशन दोनों की वजह से क्या लग रही है ना। तो देखो ये एटी की है और ये एसी है तो नेट इस डायरेक्शन में होगी दोनों की। नेट जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। क्लियर है। अब अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड कहें कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो नेट एक्सेलरेशन का, तो देखो इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये एटी है ये एसी है, दोनों के बीच में हमने कहा था दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, और ये आपके पास एटी नेट आ गया, नेट एक्सेलरेशन। तो देखो इसकी वैल्यू तो वही आ गई, कैसी है, रिजल्टेंट की कैसे निकालते हैं हम, देखो ये आर है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 AC 80 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू दैट इज 90 डिग्री। देखो ए नेट किसके बराबर आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 2 AC 80 कॉस ऑफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास जो ए नेट है उसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ गया। अब AC का जो मैग्नीट्यूड है, AC की वैल्यू क्या होती थी, हमने क्या फाइंड आउट की थी, ओमेगा स्क्वायर आर। अब V की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हो, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर इसका स्क्वायर प्लस, और आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, आर अल्फा का स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसकी वैल्यू, नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है। क्लियर हो गया आपको ये। देखो हमने आज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में अंडरस्टैंड किया,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में और उसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज इन स्पीड की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और वो कैसे एक्ट करती है? टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। क्लियर हो गया आपको ये? और उसकी डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगी, अगर डिक्रीज कर रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और नेट एक्सेलरेशन क्या होती है? उसका अपने मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है और उसकी वैल्यू क्या होती है, देखो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।